मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए कुछ टॉप ऐसे वायरल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने का बहुत ही ज्यादा चांस है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आप लोगों के लिए भी लगातार वीडियो आते रहेगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए ज्यादा फालतू की बातें नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज की हमारी शानदार सी क्लास को। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर जो आपको जितना भी सारा क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है, क्या है टॉप दोस्तों, क्या है टॉप को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही दोस्तों क्या है दोस्तों, ये आपका PYQ क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन उठाया गया है 2023 में उठाया गया क्वेश्चन भी पूछा गया है 2014। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दो। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी शानदार सी क्लास को। तो चलिए ज्यादा फालतू की बातें नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज की हमारी शानदार सी क्लास को, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे ना, इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखेंगे और हिंदी लैंग्वेज में भी देखेंगे, ठीक है। तो भाई इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, अभी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का वीडियो अपनी लगातार अपलोड होते रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस इन नेचर, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रवाहीन या अक्रिस्टलीय प्राकृतिक का है। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट, कॉमन सॉल्ट और ग्लास। और यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से किसका नेचर जो है वो एमोर्फस के नेचर के जैसा है, यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन नेचर का है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है, तो हमें से याद रखना यहाँ पर जो ग्लास है, ठीक है, उसका जो नेचर हो जाएगा किसके जैसा होगा, नॉन क्रिस्टलाइन नेचर होगा, यानी कि एमोर्फस नेचर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक का आंसर ऑप्शन नंबर 4 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछ रहा है कि एन आयोनिक कंपाउंड हैज BCC स्ट्रक्चर विथ एटम्स ए ऑक्युपाइंग द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल एंड बी एट द बॉडी सेंटर, द फॉर्मूला ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। यानी कि दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछ रहा है आयोनिक कंपाउंड का, यहाँ पर आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में लिखा है कि एक आयोनिक यौगिक की अंत केंद्रित घनीय संरचना है जिसके कोनों पर ए परमाणु उपस्थित है जबकि बी परमाणु एकक कोष्टिका के अंत केंद्रक पर है। तो आयनिक यौगिक का सूत्र क्या होगा, यानी कि आपसे पूछ रहे दोस्तों आयनिक यौगिक का फॉर्मूला मतलब आयनिक कंपाउंड का सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा AB, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन दोस्तों न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में हमेशा न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन देगा ही देगा, इसी टाइप के क्वेश्चन देता है। हो सकता है दोस्तों इस बार आप लोगों को वैल्यू सेम ना दे, ठीक है, बस आप लोगों को वैल्यूज चेंज कर दे, बस बाकी जो पूछा जाएगा इसी टाइप से पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है, हम लोग इसको आसानी से करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 3 पूछ रहा है कि द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml फॉर एक्वस सोल्यूशन। यानी कि दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछ रहा है मोलरिटी निकालना है, ठीक है। हिंदी में क्या क्वेश्चन पूछा है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा है कि उस विलयन की मोलरता क्या होगी, मोलरता मतलब मोलरिटी, ठीक है, जिसका 500 ml जलीय घोल में 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है मोलरिटी, ठीक है। तो आप लोग जानते हो फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फार्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, यानी कि मोलरता का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, क्या होता है WB। WB कहने का मतलब दोस्तों क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और यहाँ पर MB मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, जैसे यहाँ पर NaOH, ठीक है। तो NaOH का हम लोग मोलर मास निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है फार्मूला 1000, क्या होता है 1000 अपॉन 500, क्या होता है 1000 अपॉन 500, ठीक है। तो इस फार्मूला में हम लोग सेट करेंगे और हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया 5 ग्राम, और NaOH का क्या होगा, मोलर मास कितना होगा 40 होगा, ठीक है। कैसे होगा, सोडियम का कितना होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, जोड़ेंगे तो कितना होगा 40 होगा, ठीक है। इंटू का 1000 अपन क्या हो जाएगा 500, ठीक है। 2 बार में इसको काट देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 अपॉन में 40, यानी कि 10 बटे क्या होगा 40 होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 10 बटे 40 को अगर हम लोग डिवाइड देंगे, ठीक है, 10 बटे 40 को अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। 0 पॉइंट लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 0। तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, मतलब क्या होगा 80 होगा, ठीक है। घटाएंगे तो क्या होगा 0, मतलब 20 बचेगा। फिर से पॉइंट लिया मतलब हम लोग क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यहाँ पर 200 हो गया, ठीक। कितना होता है 200 होता है, कितना होता है 40 बचे 200, मतलब यहाँ पर क्या निकले 0.25, क्या निकले 0.25। तो यहाँ पर कितना मोल निकला, 3 का आंसर ऑप्शन नंबर C एकदम राइट आंसर हो जाएगा 0.25 मोल, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 यहाँ पर पूछ रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल होता है यहाँ पर आपको बताना है। हिंदी में पूछ रहा है कि विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। यानी कि 4 का आंसर ऑप्शन नंबर C एकदम राइट आंसर हो जाएगा विलय के मोल अंश के, यानी कि क्या होगा यहाँ पर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3 प्लस
2Al इज, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 2,89,500, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सेल कांस्टेंट का आप यूनिट बताए तो क्या होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछ रहा है कि ये रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर ए एंड सेकंड ऑर्डर बी, हाउ इज द रेट इफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन बोथ ए एंड बी आर द डबल, ठीक है। तो क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, चलिए हम लोग हिंदी में इसका देख लेते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्विघटीय कोटि की है, ए तथा बी दोनों की सांद्रता दोगुनी कर देने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा 7 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये जो इंक्रीज कर जाएगा कितना टाइम, 8 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि 7 का आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 8 गुनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछ रहा है मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी, ठीक है। तो कितना नहीं होता है यहाँ पर आपको मोलिकुलरिटी कितना नहीं हो सकता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था, एक अभिक्रिया की आणविकता डैश नहीं हो सकती, कितना नहीं, 0, भाई सिंपल सी बात है। चलिए हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एरिसोल, ठीक है। कौन जो है यहाँ पर एरिसोल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्मोक क्या है दोस्तों, एरिसोल है, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा एरिसोल है, तो कौन यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा धुआं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 10 यहाँ पर पूछ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ सीटिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, कोगुलेशन, यानी कि बैठ जाता है, ठीक है। यानी कि 10 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहे हैं केलामाइन इज एन और ऑफ, यानी कि जो केलामाइन है दोस्तों किस चीज का और है पर आपको बताना है। तो किसका और है, हमेशा याद रखिएगा, केलामाइन जो होता है दोस्तों किसका अर्थ होता है, तो जिंक मेटल का, यानी कि 11 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया था हिंदी में, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि केलामाइन अयस्क है किसका, तो जिंक का। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछ रहा है कि लीचिंग इज ए प्रोसेस फॉर, तो किसके लिए होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। निक्षालन प्रक्रिया है, तो क्या होता है दोस्तों, 12 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों यहाँ पर कंसेंट्रेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई ऑफ निकेल, यानी कि अब यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि निकेल को प्यूरिफाई करने का क्या प्रोसेस होता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या प्रोसेस होता है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मॉन्स प्रोसेस, ठीक है। चलिए हिंदी में पूछा गया था, ठीक है, कि निम्न में से किस विधि का प्रयोग निकेल के शोधन के लिए किए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा मॉन्ट प्रक्रम, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 13 का आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 14 को, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, कौन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कौन नहीं करेगा दोस्तों, 14 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा NCl5, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रोसेस ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छे से ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन को देखते रहिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ए ट्राइबेसिक एसिड, यहाँ पर ट्राइबेसिक एसिड कौन है यहाँ पर आपको बताना है। हिंदी में पूछा कि निम्न में से कौन सा अम्ल त्रिक्षारीय है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 का आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, H3PO4, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन 17 को। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमैग्नेटिक इन नेचर, इनमें से आपको बताना है कि किसका नेचर जो है डायमैग्नेटिक के जैसा होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय प्रतीक का है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फटाफट से बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा 17 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिंक। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन 18 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कलर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ सम वेवलेंथ दिस रिजल्ट इन, तो यहाँ पर क्या होगा, चलिए हिंदी में आप लोग मतलब इसका समझ लेते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि संक्रमण धातुओं के आयन कुछ तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण कर रंग प्रदर्शित करते हैं, इसका परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है DD ट्रांजिशन, PP ट्रांजिशन, SS ट्रांजिशन, DF ट्रांजिशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 18 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन 19 यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बीडेंटल लीजेंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयदंडी लीजेंड है, तो यहाँ पर को बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 19 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा CN, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि CH3CH2Cl प्लस NaL एसीटोन क्या बन रहा है CH3CH2I प्लस NaCl, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कौन सा रिएक्शन है आपको बताना है। दिस द रिएक्शन इज, तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा यहाँ पर बताना है, ठीक है।
तो कौन सा रिएक्शन होगा? तो 20 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 21 को, ठीक है। क्वेश्चन 21 यहाँ पर पूछ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट फास्टर SN2 रिएक्शन, इसमें कौन सा रिएक्शन है यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? 21 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन 22 यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों, व्हाट इज द IUPAC नेम, ठीक है। CH3O CH2 5, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा मिथक्सिन, ठीक है। कितना है? 2 कार्बन है, ठीक है। चलिए तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 23 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डील H2SO4 गिव्स, तो क्या देता है यहाँ पर आपको बताना है। हिंदी में पर पूछ रहा है कि तनु H2SO4 की उपस्थिति में प्रोपीन का हाइड्रेशन जलयोन करने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि इन एसिटिल्डिहाइड, ठीक है, इधर कुछ दिया है रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या बनेगा यहाँ पर? 24 का आंसर पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इथेन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 25 को हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि टॉलेंस रीएजेंट इज, तो क्या होता है? तो क्या होता है? अमोनिशियल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, यानी कि 25 का आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन 26 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि इन बेंजल्डिहाइड प्लस ऑक्सीजन एयर के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो क्या बनेगा दोस्तों? बेंजोइक एसिड बनेगा, यानी कि 26 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन 27 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 27 पूछ रहा है कि वन एसिटामाइड इज हीटेड विद एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन, द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म इज, तो किस प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन 28 को। क्वेश्चन 28 यहाँ पर पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी एमाइन, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है तो प्राइमरी एमाइन का क्रियाशील समूह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 28 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा -NH2, ठीक है। चलिए तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन 29 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 29 यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में पूछ रहा है कि प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलकों होते हैं जो आपस में डैश द्वारा जुड़े होते हैं, तो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन 30 को, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से जो है आप लोग का 100% क्वेश्चन जो है फिक्स करके पूछा जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी आप लोग लगातार वीडियो आते रहेगा। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि विच बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए, यहाँ पर पूछ रहा है कि डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता? तो यूरासिल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? यूरासिल, यानी कि 30 का आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यूरासिल, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग इस वीडियो में टोटल 30 का 30 टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी आप लोग के लिए लगातार वीडियो आते रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।